सो हेलो गाइस, आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 12। कहाँ गया? हाँ, चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए। तो बात करें से क्यूब है हमारे पास, क्यूब, ये हमारे पास क्यूब है। अब क्यूब का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया में हमें कौन सा वाला एरिया निकालना होगा? ये वाला, ये एरिया, ठीक है। यहाँ 6 सरफेसेस दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 और ये सामने वाला 6 सरफेस, ठीक है। तो ये 6 सरफेसेस जो हमारे पास हैं, इन सबका क्या करना है, हमें एरिया निकालना होगा। तो जब हम क्या कहते हैं, जब हम सिर्फ क्या कहते हैं, साइड साइड के एरिया निकालते हैं, ये फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस और ये फोर्थ सरफेस सामने वाला, जब इनका एरिया लेंगे, ठीक है ना, इन चारों सरफेसेस का एरिया लेंगे, तब हम उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और उसका सरफेस एरिया क्या रहेगा? 4a स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर? साइड है। ए क्या है? साइड है। मान लेते हैं ये हमारा क्यूब है, इसकी हर एक साइड कितनी है? a सेंटीमीटर या a यूनिट की है, तो ये भी a है, ये वाली साइड भी क्या है? a है। अब जो क्यूब है हमारा किससे बना होता है? स्क्वायर से बना होता है ना। क्यूब क्या होता है? बहुत सारे स्क्वायर ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है। 6 स्क्वायर ज्वाइन होते हैं। तो एक स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना होता है? एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। तो साइड अगर a है तो a का स्क्वायर। ऐसे हम कितने a स्क्वायर के ले रहे हैं? तो यहाँ हम कितने स्क्वायर ले रहे हैं? अगर हम सरफेस लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं स्क्वायर का, तो हम कितने सरफेस ले रहे हैं? 1 2 3 4, 4 सरफेस ले रहे हैं, तो 4 स्क्वायर आ गया। और जब टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो ये जो टॉप एंड बॉटम का जो एक सरफेस है इसको भी काउंट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर। अब वॉल्यूम है तो इसके अंदर कितना कोई भी सामान हम फिल कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी 3 साइड्स का मल्टीप्लाई होता है वॉल्यूम, ठीक है, कोई भी 3 लेंथ का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ a क्यूब आएगा, ये हमारा क्या होगा? लेंथ, ये होगा ब्रेथ और हाइट भी कितना है? a। तो यहाँ पर a क्यूब आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इस तरह हम क्यूबॉइड को लिखेंगे, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या है? बहुत सारे रेक्टेंगल ज्वाइन हो जाते हैं, 6 रेक्टेंगल ज्वाइन होते हैं, रेक्टेंगल। तब क्या होता है? हमारा क्यूबॉइड बनता है। तो क्यूबॉइड का क्या होगा? अब हम रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है? दो साइड्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी रहेगा, तो यहाँ लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई निकालते हैं इनका। तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ भी 4 सरफेसेस देंगे। अरे हाँ, ठीक है। तो यहाँ जो लेटरल की बात करेंगे क्यूबॉइड में, तो लेटरल में यहाँ पर भी हम 4 सरफेसेस लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और ये फोर्थ सामने वाली सरफेस होगी, तो ये सामने वाली सरफेस फोर्थ सरफेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो 4 सरफेसेस का एरिया निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे हम? वहां पर होगा 4 सरफेस के लिए 4 सरफेस लेंगे। अब 4 सरफेस में आ कौन कौन सी लेंथ रही है वो लिख देते हैं पहले। इस बात करूं, अगर ये रेक्टेंगल है, जैसे कि दिख रहा है कि ये क्या है? रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का लेंथ है और क्या है? ब्रेथ है। तो यहाँ लेंथ एंड ब्रेथ है। ये अगर एल है, ये भी कितना होगा? एल, ठीक है। और ये अगर ब्रेथ है तो इसका पॉजिटिव साइड भी क्या होगी? ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूं, ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या कौन सी लेंथ आ रही है? ब्रेथ आ रहे हैं। यहाँ पर कौन सी आ रही है लेंथ? यहाँ पर ब्रेथ आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है? हाइट आ रहा है। तो ये ब्रेथ एंड हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कुछ हाइट है, ठीक है। इस तरह से ये भी क्या जाएगा? हाइट हो जाएगा। अब बात करते हैं, तो हम इस जो सरफेसेस निकालने हैं एरिया के लिए, सरफेस एरिया निकालना है, उसके लिए हम कौन कौन सी साइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखते हैं। तो यहाँ मैं बात करूं, अगर रेक्टेंगल की बात करें तो 4 सरफेस में एक सरफेस ये वाली आ रही है। जब इस सरफेस की बात करेंगे तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ लेंथ है ये और हाइट ले लेंगे, ठीक है। तो लेंथ और हाइट का मल्टीप्लाई होगा। इस तरह सामने वाले में भी देख लेंगे, तो यहाँ लेंथ है एक और एक क्या है? हाइट। तो लेंथ और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 बार आया लेंथ और हाइट का मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स हो गया लेंथ और हाइट का मल्टीप्लाई। अब उसमें किसका एरिया ऐड करेंगे? ये वाली साइड और ये वाली साइड का एरिया ऐड करेंगे। तो ये वाली साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? ब्रेथ आ रहा है और हाइट आ रहा है, ठीक है। ये वाला भी देखिए साइड, तो इसमें क्या आ रहा है? ब्रेथ आ रहा है और हाइट आ रहा है, ठीक है ना। इस वाले सरफेस में ब्रेथ और हाइट आ रहा है, तो इन दोनों का एरिया ऐड कर देंगे। तो 2 बार ब्रेथ एंड हाइट आ गया, तो ये आ गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। अब जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तब हम क्या करेंगे? उसमें ये वाला सरफेस, टॉप वाला एंड बॉटम वाला सरफेस भी ऐड कर देंगे। अब बॉटम वाले सरफेस की बात करें तो बॉटम वाला सरफेस क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। टॉप वाला सरफेस भी क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला सरफेस, ये भी 2 बार आने हैं, तो इनको भी ऐड कर दिया। इस वाले एरिया में इसको ऐड कर दिया, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल सरफेस आएगा हमारे क्यूबॉइड का। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इसमें कितना, इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की हम लेंथ ब्रेथ और हाइट को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात करते हैं सिलेंडर की।
तो ये सिलेंडर का कौन सा एरिया है, प्लेन एरिया होगा, ये कैसा है, कर्व्ड एरिया हो गया, ठीक है। ये जो एरिया है ये कैसा है, कर्व्ड एरिया है, ठीक है। ये प्लेन सरफेस है, एक ये प्लेन सरफेस है। तो बात करते हैं सिलेंडर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो सिलेंडर का कुछ यहाँ जो सर्कल है ऊपर हिस्सा, उसका क्या होगा, कुछ रेडियस होगा। तो सेंटर से ये तक रेडियस हो गया। ये सिलेंडर क्या होगी, हाइट होगी। तो उसका लेंथ है, उसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो अब इसकी बात करते हैं, जब इसका हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, देखो इसमें हम बात करते हैं जो साइड साइड का एरिया निकालते हैं उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे कर्व फिगर्स आएंगे, जैसे कि हमारा कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, तो वहां हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर कैसे निकालेंगे, 2πr(h), तो रेडियस और मल्टीप्लाई का, रेडियस और हाइट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2πr(h). अब टीएसएफ सिलेंडर में 2πr(h) कर्व सरफेस एरिया में हमने क्या ऐड कर दिया, एक ये वाला एरिया ऐड कर दिया, एक ये वाला एरिया ऐड कर दिया। अब ये वाला एरिया ऐड करने के लिए ये क्या है, एक सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, नीचे भी क्या है, पाई आर स्क्वायर, दो बार हमने पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया। अब इसमें से 2πr कॉमन आ गए हैं, तो h प्लस आर बचा, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम सिलेंडर, इसकी कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब कोन की बात करते हैं, तो कोन की बात करते हैं, तो कोन में भी दो एरिया आपको देखने को मिल रहे हैं, एक ये कर्व वाला एरिया देखने को मिल रहा है, एक ये प्लेन सरफेस देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये प्लेन सरफेस का कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस की बात करते हैं, सेंटर से यहाँ तक जो पॉइंट है इसको हम इसका रेडियस ले लेंगे, रेडियस हमने आर ले लिया। अभी जो आपको पीछे से दिख रही है, ठीक है ना, एक मिनट, ये वाली जो आपको लेंथ दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, और ये बीच का जो हाइट होता है इसको हम बोलते हैं हाइट, ठीक है ना। ये जो इसको बोलेंगे स्लैंट हाइट, ये होता है एल, और यहाँ से हम लेंथ को देखें तो ये कहते हैं हाइट होते हैं एच। यहाँ एंगल बनता है अगर हम देखें तो 90 डिग्री। तो अगर आपको ये जो तीन लेंथ हमने आपको बताई हैं, इनमें से अगर आपको कोई दो लेंथ पता है तो आप तीसरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये एल है क्या, स्लैंट हाइट है, लिख देते हैं, एल है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। अच्छा, हाइट ऑफ द सिलेंडर कौन ले लेंगे, हाइट, और ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब इसका कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू आर इंटू एल। टीएसएफ कोण में क्या डाल देंगे, एक ये क्या कर देंगे, सिलेंडर एक सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये वाले एरिया में ये वाला एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये वाला एरिया कैसे होगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई और आर कॉमन आया तो एल प्लस आर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन में तो इसकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फॉर्मुलाज आपको याद करने हैं, ठीक है, जितना हो सके उतना ठीक रहेगा, जितना आपको रिमाइंड रहे। अभी हमारा स्फीयर है, स्फीयर आप एक बॉल देख लो, वो हमारे क्या है, स्फेरिकल होता है सरफेस। तो स्फीयर का एक ही सरफेस लेके चलेंगे तो टोटल सरफेस एरिया होगा स्फीयर का, वो क्या है 4πr स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम, तो इसके अंदर इसकी कैपेसिटी क्या है, इसके अंदर कितना कुछ फिल किया जा सकता है, मैटर। तो वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ क्या है, बस नीचे 3 है, यहाँ एक और रेडियस मल्टीप्लाई हो गया। अब हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो ये जो आपका बॉल था इसको आप कट कर दें हाफ। तो ये जो आया आपका सरफेस, ये क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का दो एरिया आप देख सकते हैं, एक ये ऊपर प्लेन एरिया आ गया और नीचे क्या आ गया, ये कर्व्ड एरिया आ गया, ठीक है ना। तो जब सिर्फ कर्व्ड एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीएसएफ हेमिस्फीयर, ये कहेगा 2πr का स्क्वायर। लेकिन जब मैं इसमें ये वाला एरिया भी ऐड कर दूं, ठीक है, नीचे वाले एरिया में, तब ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, वो क्या रहेगा 2πr स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना होगा 3πr स्क्वायर। अब बात करें इसका वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी क्या है, तो इसकी कैपेसिटी क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मुलाज थे, ठीक है। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पाई की वैल्यू में 22/7 यूज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड। कहने दो क्यूब हैं, उनको हमने ज्वाइन कर दिया है एंड टू एंड, दोनों का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम में गिवन है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा, तो उसका हमें सरफेस एरिया पता करना है क्यूबॉइड का। तो चलिए करते हैं इसको। तो पहले हम थोड़ा सा फिगर बना देते हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो हमारे पास दो क्यूब थे, दोनों का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। साइड हमें नहीं पता है, दोनों का वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम जितने है उतने इसका वॉल्यूम है, तो दोनों की साइड भी क्या रही होंगी, सेम रही होंगी। तो हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब से करते हैं पहले।
वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? अभी हम देख के आए ए क्यूब होता है, ठीक है। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब हमें वॉल्यूम दे रखा है और ए क्यूब हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, पावर 1/3, आंसर क्या आएगा 4। ये आ गया हमारा साइड, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये भी 4 सेंटीमीटर है, देखो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 क्यूब है तो उसके साइड साइड्स कहते हैं इक्वल होते हैं, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर हम देखें, अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये क्यूब था, इसकी साइड साइड 4 थी, ये भी एक क्यूब था, इसकी भी साइड साइड 4 4 थी। अब हमें क्या गिवन है कि जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबाइड है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे जो भी हमारा क्यूबाइड आएगा। अब क्यूबाइड में देखें तो क्यूबाइड का हाइट तो सेम रहेगा, क्योंकि हाइट में कुछ भी फर्क नहीं आता। ये 4 था तो हाइट तो 4 रहेगा। अब विथ ब्रेथ की बात करें तो वो भी 4 रहेगी, लेकिन अगर लेंथ की बात करें तो अब ये वाला क्यूब और ये वाला क्यूब हमने ज्वाइन कर दिया तो उसका लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। तो लेंथ कितना हो गया, 4 + 4 कितना हो गया 8। तो अब यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, रिजल्टिंग क्यूबाइड, तो बात करेंगे लेंथ कितना हो गया है 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया है। ब्रेथ की बात करेंगे तो 4 सेंटीमीटर है, हाइट की बात करेंगे वो भी कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो निकाल लेते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, रिजल्टिंग क्यूबाइड, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। बाकी फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन जितना आप अपने हाथ से करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। कैलकुलेटर की जगह लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितना है 4, ब्रेथ और हाइट दोनों 4 4 है, तो यहाँ 4 इंटू 4 डाल देंगे। हाइट और लेंथ कितना है 4 है, 4 इंटू लेंथ कितना है 8 है। हम्म, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, तो हमें क्यूब का वॉल्यूम दे रखा था, जो हमें गिवन था हमने इसको यूज किया। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है 60, ए क्यूब होता है, और हमें वॉल्यूम गिवन कितना है 64। तो यहाँ 64 डाल दिया इक्वल टू ए क्यूब। ये क्यूब है, वहां क्या क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब पावर यहाँ 3 थी 1/3 हो जाएगा। अब 64 किसका क्यूब होता है, अब यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, ठीक है। तो आपको पता जाएगा 4 का होता है, तो 4 की पावर 3 पावर 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 का हो जाएगा कैंसर। तो साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। ये हमने देख लिया डायमेंशन क्या हो सकते हैं, जब हमने क्यूब को एक ज्वाइन करके रख दिया तो लेंथ तो बढ़ गया क्यूब का, लेकिन हाइट और ब्रेथ में कोई फर्क नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिर हमने क्या कर दिया, डायमेंशन लिखने के बाद फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो स्फीयर, हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर है, ठीक है। माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, इसके ऊपर क्या एक होलो सिलेंडर है, दोनों होलो है, ठीक है। तो एक स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या है सिलेंडर है। सिलेंडर है तो सिलेंडर ऐसा होता है ना, हाँ जी सिलेंडर है, ठीक है। ओके, तो होलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, ठीक है। तो ये सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, इसका डायमीटर 14, तो रेडियस कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, ये पूरा 13 है, ठीक है। अब ये भी कितना होगा 7 होगा, तो 13 में से 7 जाएगा तो ये लेंथ हाइट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हेमिस्फीयर, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या है सिलेंडर रखा हुआ है, तो चलिए सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर,
जी, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक वेसल है किस फॉर्म में है, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या है, एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है, और हेमिस्फीयर का जो हमें डायमीटर 14 है, अगर डायमीटर 14 दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो रेडियस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ जो हमारी है 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ रही है, टोटल हाइट हमारी वेसल की वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर, तो ये टोटल हमें 13 दे रखा है। अगर ये पूरा 13 है और इसमें से इतना लेंथ हमारा 7 है, तो ऊपर कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो ये वाला लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। वो क्या आ जाएगा हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ तक, ठीक है। और अगर इसका रेडियस 7 तो सिलेंडर का रेडियस कितना आ जाएगा, 7। तो ये हम 7 लेके चलेंगे। इनर सरफेस एरिया का वेसल निकालना है, तो ये कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इसका, और कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, हमारा हेमिस्फीयर का। दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाँ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आगे हम यहाँ पर और क्या सकते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू टोटल लेंथ, टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये हाइट ऑफ कोन हेमिस्फीयर लिख सकते हैं। तो टोटल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर, और वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो टोटल या इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ऑफ द वेसल किस किस से बना है हमारा वेसल, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है हमारे पास, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्योंकि रेडियस की लेंथ दोनों की बराबर है, ठीक है, तो यहाँ 2 पाई और आर तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा, 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, एच प्लस आर, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू हमें कुछ गिवन है, जब तक गिवन नहीं रहेगा हम 22/7 ही यूज करेंगे, तो 22/7, रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारे पास 6 है था, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना है, या जो हमारा हेमिस्फीयर दोनों का कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ 7 से 7 का जाएगा कैंसिल, 44 इंटू 13, ठीक है, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन पार्ट है बस ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Twice in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted in a hemisphere of same radius। तो एक कोन है, किस पे माउंट हो रखा है, एक हेमिस्फीयर पे, ठीक है। एक मिनट, ये हमारा छोटा सा कोन है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, आगे दोनों का रेडियस सेम है। टोटल हाइट ऑफ द ट्वाइस 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द कोन। तो पहले हम फिर से क्या बनाएंगे, अपना एक हेमिस्फीयर बनाएंगे और कोन बनाएंगे। तो चलिए,
जी। तो हमारा एक टॉय है, किस फॉर्म में, कोन है, कोन का रेडियस कितना है 3.5, दोनों का ही रेडियस सेम है वैसे, ठीक है, और हेमिस्फीयर भी 3.5 का है, तो रेडियस दोनों का सेम है, तो यहाँ पर रेडियस मेंशन कर देते हैं 3.5। देखिए हेमिस्फीयर स्फीयर से बना है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे सेंटर से, तो ये भी 3.5 रहेगा, ये भी 3.5 रहेगा, हर जगह सेंटर से डिस्टेंस कितना रहेगा 3.5 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा डिस्टेंस 3.5 है, नीचे भी कितना रहेगा 3.5, तो ये 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट में बोल रहे हैं माउंटेन और हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, रेडियस का हेमिस्फीयर का रेडियस भी सेम है, तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, जो टोटल हाइट हमारे टॉय की वो कितना है 15.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख ले रहे हैं इट्स 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट है, ठीक है। तो 15.5 है, अगर मैं सिर्फ हाइट ऑफ द कोन पूछूं तो कितना आएगा ये, ठीक है। तो हाइट ऑफ द कोन हम कैसे निकालेंगे, ये टोटल 15.5 है, इसमें से 3.5 है, तो इस टोटल 15.5 में से अगर ये मैं माइनस कर दूं तो ये एरिया, ये वाला सरफेस आ जाएगा हमारे पास, ये वाला हाइट, ये हाइट हमें पता करना है, तो हम निकाल लेते हैं वाला हाइट कितना आएगा, ये आएगा 12 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द कोन कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ये हाइट है कोन का, स्लैंट हाइट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया टॉय का निकालना है, तो पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की इक्वल है, दोनों का ही रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, अब ये 12 आया कैसे, हमने 15.5 में से 3.5 माइनस कर दिया है, तो कितना आ गया 12.12 आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया है। हमें पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, अब सरफेस एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया आएगा एक तो बाहर का ये, और ये बाहर का एरिया आएगा, अंदर का तो कुछ लेंगे नहीं, तो ये क्या लेंगे हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया कोन का लेंगे, क्योंकि ये अंदर वाला हमने नहीं लेना एरिया, ठीक है, क्योंकि टॉय हमें कैसे दिख रहा है बाहर से, ऐसे दिख रहा है ना, तो हम ये वाला एरिया पूरा लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये वाला एरिया निकाला हमने कर्व सरफेस एरिया कोन का, कर्व सरफेस एरिया निकाला हेमिस्फीयर का, दोनों को ऐड कर देंगे, तो निकालेंगे CSF कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो अगर हम CSF कोन की बात करें तो कोन का CSA क्या है पाई आर एल, ठीक है ना, और हेमिस्फीयर की बात करें तो वो क्या है 2 पाई आर का स्क्वायर, लेकिन यहाँ बात क्या है कि हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है, तो हमने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो हमारे पास एल की वैल्यू नहीं है स्लैंट हाइट की, आर कितना है रेडियस है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, हाइट कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर स्क्वायर उधर जाके जाएगा रूट हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर कितना होता है ये हमें देखना पड़ेगा, 12.25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, जाएगा 156.25, ये एल की वैल्यू आई है रूट में, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये आएगा 12.5, सो एल आया, तो स्लैंट हाइट है उसकी वैल्यू है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर हमने क्या कहते हैं ये वाला फॉर्मूला लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम से बन रहा है वैसे, देख लीजिए स्लैंट हाइट है ये 90 डिग्री होता है, तो स्लैंट हाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये जो हाइट है हमारा उसके अपोजिट जो है हमारे पास वो हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये एल स्क्वायर हो गया, ये एच स्क्वायर हो गया, ये पी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल दिया एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें गिवन थी, एच की वैल्यू हमने भी निकाली थी ऊपर, दोनों की वैल्यूज पुट की, दोनों का स्क्वायर किया, जो है उनको ऐड कर दिया, उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया इनका, तो एल की वैल्यू 12.5 है, तो अब हमें फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज, तो पाई की वैल्यू हमें कुछ गिवन नहीं है, तो हम 22/7 ही लेके चलेंगे, सो पाई इज इक्वल टू 22/7, आर की वैल्यू अच्छा हाँ ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास 3.5 है, एल की वैल्यू 12.5 है, कॉमन लेके भी कर सकते हैं इसको, कॉमन लेके ही करेंगे, तो पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा एल प्लस आर, 2r बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों के पास पाई था, पाई कॉमन आ गया, दोनों के पास आर था, आर कॉमन आ गया, अब एक ही आर कॉमन आया है तो एक आर यहाँ बच गया है, अब यहाँ से एल किसी के पास नहीं था, एल यहाँ बच गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 2 बचा है और एक आर बचा है, ठीक है, हमने वैल्यूज पुट कर दी है, बस सॉल्व करना है, तो
पाई है 22/7, रेडियस है 3.5, एल की वैल्यू है 12.5, 2r मतलब 2 इंटू 3.5 मतलब 7, ठीक है। अगर 0.5 तो 1/2 हो जाएगा, पॉइंट करते हैं, निकाल देते हैं, फिर यहाँ 1/2, ठीक है। 2 से कैंसिल हो, कितना है 11, 7 इक्वल टू 12.5 प्लस 7 19.5 आएगा, जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस वैल्यूज पुट किया, कटिंग वगैरह किया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ब्लॉक है हमारा क्यूबिकल, अब यहाँ ब्लॉक मेंशन ही कर रखा है तो मतलब कैसा होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। तो क्यूबिकल ब्लॉक हमारा 7 सेंटीमीटर की साइड है, surmounted by hemisphere, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है हेमिस्फीयर का हमारे, और हमें सरफेस एरिया सॉलिड का पता करना है। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक पूरा, ठीक है। सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर ले लेते हैं हम, ये है मेरे पास, ठीक है। तो कुछ ऐसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है क्यूब है हमारा, एक ब्लॉक है हमारा, क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड कितना है 7 सेंटीमीटर, तो हर साइड 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 है, ठीक है। ये भी कितना होगा 7 होगा, 7 होगा, ठीक है। तो पूछा गया है इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होता है, अगर हेमिस्फीयर को देखें पूरा सर्कल होता है, ठीक है ना। तो इसके इस पॉइंट को, इस पॉइंट को टच कर रहा है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को भी टच कर रहा है, तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, सेंटर से वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस होगा 7 का हाफ, ठीक है। 7 का क्या होगा हाफ, क्योंकि पूरा साइड कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हर साइड कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये ब्लॉक मैं सेंटर से ले लूं, ठीक है, तो कितना आएगा 7 का हाफ। तो रेडियस कितना हो सकता है, अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछा है तो डायमीटर क्या होगा 7 हो सकता है, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ऑफ गिवन हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो सरफेस एरिया सॉलिड का निकालना है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से हम कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि ये क्या है हमारा एक क्यूब है, सॉलिड क्यूब है, तो यहाँ पर हम क्या लिखाएंगे सरफेस एरिया किसको निकालेंगे हम, क्यूब का, ठीक है। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस 6 से स्क्वायर आएगा, क्योंकि हर साइड काउंट होगी सॉलिड में। अब मैं जब कर्व सरफेस से इसका निकालूंगी तो ये वाला एरिया आएगा। तो अगर हम बात करें हमें ब्लॉक कैसे दिखेगा, अगर हम 2D में बात करें जो हमारा ये है, तो इसमें आप सारे एरिया तो काउंट करेंगे लेकिन बीच वाला एरिया काउंट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर का एरिया आ जाएगा और नीचे का जितना भी एरिया है, मतलब कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सामने वाला, ठीक है, ये सारा एरिया रहेगा, और ऊपर एक हेमिस्फीयर का एरिया रहेगा, बीच का एरिया नहीं रहेगा। लेकिन आप जब 6 स्क्वायर लगाओगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा फिर से,
तो ये वाला एरिया तो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पाई आर स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ से पाई आर स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं surface area of the solid, surface area of the solid is equal to TSF cube, cube का total surface area, CSF hemisphere, curved surface area of hemisphere, minus area of circle लिख लेते हैं, area of circle लिख लेते हैं, या area of base of hemisphere, base of hemisphere, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना है हमारे पास, 6 स्क्वायर, और ये क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो आ जाएगा 6, साइड कितनी है, a का मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, से पाई आर स्क्वायर चला गया, कौन बचा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर होगा 49, 49 को हम क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू में कुछ गिवन नहीं है तो 22/7 लेके चलेंगे। रेडियस कितना आया था, रेडियस हमारा, रेडियस अगर डायमीटर 7 तो रेडियस क्या होगा 7 का हाफ, तो 7/2 उसका स्क्वायर हो रहा है, तो 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 7 से 7 क्या जाएगा कैंसिल, 2 से 22 क्या जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 77/2, ये की समथिंग 38.5 है, ठीक है 38.5। अब इसमें 294 ऐड कर देंगे तो आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a hemispherical depression is cut out from the one face of a cubical wooden block। तो वुडन ब्लॉक है, फिर से हम क्या लेंगे सॉलिड लेंगे। अब उसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया, मतलब एक हेमिस्फेयर को कट कर लिया। सपोज ये आपके पास एक क्यूब है, इसमें से क्या एक हेमिस्फेयर आपने कट करके बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना, तो ये गायब हो गया इतना से, ठीक है। अब बोल रहे हैं सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। जो क्यूब की साइड है और जो डायमीटर एल है हमारा हेमिस्फेयर का, दोनों इक्वल है, मतलब ये लेंथ एल है अगर क्यूब का, तो ये साइड का भी, ठीक है ना। आगे बात कर रहे हैं डिटरमाइन द सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का क्या बचेगा, एक तो हमारे पास जो 6 स्क्वायर था वो बचेगा। रुको एक मिनट डायग्राम बनाते हैं, अच्छा लगेगा। यहाँ पर ये हमारा हेमिस्फेयर है, ये हमारा क्यूब है, क्यूब में से हमने एक हेमिस्फेयर कट कर लिया है। तो चलिए तो यहाँ पर इस तरह से कुछ दे रखा है हमें, ठीक है। तो इतना पोर्शन हमने कट कर लिया है, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ से ये सरफेस कट गया है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो बात करेंगे एक तो 6 स्क्वायर ये जो एरिया है, ठीक है, इस पूरे में से ये ऊपर वाली सरफेस तो गायब है, तो अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये 6 स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें सरफेस किसका एरिया आ रहा है, क्यूब का, इसका आ रहा है हेमिस्फेयर का है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो किस किस का एरिया बनेगा, एक तो हमारा बनेगा टीएसए ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूब बन जाएगा।
अब इसमें और किसका सरफेस एरिया आ रहा है, सी एस से आ रहा है हेमिस्फेयर का, क्योंकि हेमिस्फेयर का भी एरिया आ गया यहाँ पर, हेमिस्फेयर का भी एरिया आ गया, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे हम, ये वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें से माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों हो रहा है, तो देखिए जब हम सी एस सी एफ क्यूब हेमिस्फीयर लेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा अंदर वाला, ठीक है। जब हम कोन क्यूब का एरिया लेंगे तो ये ऊपर वाला एरिया भी आ, लेकिन ऊपर वाला एरिया तो है नहीं क्योंकि स्कूप आउट हो चुका है, ठीक है। डिप्रेशन कट कर लिएगा ना, उतना पोर्शन तो कट है, तो वो ऊपर वाला एरिया तो है ही नहीं, तो ये वाला साइड वाला एरिया, ये 5 सरफेस एरिया तो है, लेकिन ऊपर वाला जो सरफेस एरिया वो कट हो चुका है, ठीक है। और अंदर जो डिप्रेशन रहेगा वो तो कुछ उसका भी कुछ एरिया रहेगा, तो वो एरिया क्या है, सी एस का हेमिस्फीयर, लेकिन ऊपर से हम ये वाला एरिया कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं इसको। यहाँ क्वेश्चन है हेमिस्फीयर डिप्रेशन कट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूब विद ब्लॉक। तो यहाँ हमें गिवन क्या है कि जो एल है डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल है, साइड ऑफ क्यूब के इक्वल है, इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। तो मतलब हर साइड कितनी है, एल सेंटीमीटर है, ये एल यूनिट की है, सेंटीमीटर मीटर तो हमें पता नहीं है यहाँ पर, तो हर साइड कितनी है, एल यूनिट की है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड is equal to टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्यूब, टीएसएफ क्यूब, क्यूब का लिखेंगे, प्लस सीएसएफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ क्यूब, बेस एरिया ऑफ को हेमिस्फीयर लिख लो, क्यूब लिख लो। तो हम सरफेस एरिया क्यूब का लिखें तो क्या आएगा, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। हेमिस्फीयर का लिखेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें से बेस एरिया माइनस हो तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 6, ए कितना है एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया तो आर स्क्वायर बचा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ बात करते हैं 6l स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई को पाई रहने देंगे, आर का वैल्यू कितना है हमारे पास एल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। अच्छा रेडियस तो एल बाई टू होगा ना, रेडियस कितना रहेगा एल बाई टू, डायमीटर दे रखा है ना, तो एल बाई टू का स्क्वायर रहेगा 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाय 4। अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पर 4 आ जाएगा नीचे, 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर, कॉमन ले लेते पहले। तो यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा अंदर 6 प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। तो एलसीएम आएगा 4, 4 और 1 कैंसिल नहीं होंगे तो 6 से 4 मल्टीप्लाई जाएगा 24 आ जाएगा। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ऊपर पाई आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर बाय 4 इंटू 24 प्लस पाई या पाई प्लस 24 जो भी आप लिखना हो, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रही हूँ। तो टीएसएफ क्यूब हमने लिखा, सीएसएफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख लिया हमने यहाँ पर, साइड कितना दिया है एल, तो यहाँ हमने एक ही जगह एल पुट कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर बचा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं 6 इंटू एल स्क्वायर, 6 एल स्क्वायर होगा, पाई की वैल्यू पाई ही रहने देंगे। अब आर की बात करते हैं, तो हमें जो डायमीटर देखा है हेमिस्फीयर का वो एल है, अगर डायमीटर एल है तो रेडियस का उसका आधा तो एल बाई टू आ जाएगा। अब एल बाई टू का स्क्वायर, एल का स्क्वायर तो एल स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे दोनों के पास एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से एल स्क्वायर चला गया तो कौन बचा 6, यहाँ से एल स्क्वायर चला गया तो कौन बचा पाई, तो 6 प्लस पाई बाय 4 है यहाँ पर। एलसीएम लेंगे तो ये तो है ना, यहाँ पर क्या आएगा 4 आ जाएगा एलसीएम, 1 से 4 कैंसिल होगा तो 4 जाके ऊपर 6 से मल्टीप्लाई होगा 24 हो गया। अब यहाँ 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो 1 आया, 1 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो पाई ही आ जाएगा, तो यहाँ आया एल स्क्वायर प्लस 24 बाय पाई, ठीक है।
तो यहाँ जो 4 है इसको बाहर निकाल लेंगे, तो एल स्क्वायर बाय 4 24 प्लस पाई, ठीक है, इंटू 24 प्लस पाई, ये आ गया हमारा एरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So next question, medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemisphere stuck to each of its end। तो बोर्ड में एक मेडिसिन कैप्सूल है, दिखा रखे हमें, ये किसी फॉर्म में, सिलेंडर के फॉर्म में है, इसके बीच यहाँ पर क्या है, एंड पे दो हेमिस्फीयर लगा रखे हैं। The length of the entire capsule is 14 mm। तो कैप्सूल का लेंथ कितना है 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। डायमीटर हमें 5 mm देखो, रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 mm। फाइंड सरफेस एरिया, तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, अब यहाँ पर देख लेते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा अगर हम बड़ा कर लें, ठीक है, नहीं तो बनाते हैं इधर। कुछ ऐसा है। हाँ जी, तो इसमें देखते हैं हम, मेडिसिन है जिसको क्या कहते हैं, जो पूरा टोटल लेंथ कितना है हमारे पास 14 mm, ठीक है। तो अगर ये टोटल 14 mm है, तो बात करें अगर यहाँ पर, ये तो क्या बताया अभी यहाँ पर कि हेमिस्फीयर है इसके एंड में दो, तो ये भी एक हेमिस्फीयर है, यहाँ से क्या होगा, एक हेमिस्फीयर हो गया। तो सिलेंडर का लेंथ तो इतना बचेगा, तो यहाँ पर से क्या माइनस करेंगे हम, ये अगर टोटल पूरा बात किया है 5 mm है, ये टोटल 5 mm है, तो अभी आपको मैं बताया हेमिस्फीयर कैसे बनाओगे, स्फीयर से बनाओगा। तो अगर ये पूरा 5 है तो ये कितना होगा 2.5, ये कितना होगा 2.5, ये इतना कितना होगा 2.5, ये भी कितना होगा 2.5, तो सिर्फ इतना लेंथ कितना होगा 2.5। तो यहाँ पर ये छोटा सा जो लेंथ है, ये वाला कितना हो जाएगा 2.5 mm, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो इतना सा लेंथ है, ये कितना हो जाएगा 2.5 mm। तो बात करेंगे टोटल 14 था, ठीक है, 14 कहाँ है, ये पूरे एंड कैप्सूल का यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें से 2.5 इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से अगर मैं 2.5 माइनस कर दूं, ठीक है, दोनों साइड से अगर मैं 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो लेंथ कितना बचेगा, इतना सा। 2.5 और 2.5 कितना होता है हमारा 5 होता है। अब 14 में से मैं 5 को जगह सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो 9 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9। तो इतना सा कितना बचेगा 9 mm, ये हमारा क्या आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर। अब सरफेस एरिया मेरे को कैप्सूल का निकालने को बोला है, तो सरफेस एरिया अगर मैं कैप्सूल की बात करूं, तो कैप्सूल का सरफेस एरिया में क्या आएगा, ये जो मेरा कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, ये आ जाएगा, और जो कर्व सरफेस एरिया मेरा हेमिस्फीयर का ही आ जाएगा, अंदर का कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं टोटल सरफेस एरिया लूंगी तो सिलेंडर का ये वाला एरिया भी आ जाएगा और सिलेंडर का ये वाला एरिया भी आ जाएगा, तो कैप्सूल का ये एरिया तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं अगर टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का भी लूंगी, तो ये वाला एरिया, ये एरिया भी कहीं नहीं आ रहा, कैप्सूल तो आपको पूरी बंद दिखेगी ना ऐसे। तो क्या आ रहा है इसमें, सिलेंडर का एरिया आ रहा है, हेमिस्फीयर का एरिया आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको चल लिख लेते हैं, जो जो हमने चीजें लिखी हैं अभी पहले, इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर बात करूँ रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों कितना है 2.5 mm। वो हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल देते हैं, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है, हाइट है ये, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इक्वल टू कितना आएगा 14 mm में से मैं 2.5 mm और 2.5 mm को क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो आएगा 14 माइनस 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 प्लस होता है तो कितना आएगा 5 mm। 14 mm में से 5 mm चला जाएगा, कितना आएगा 9 mm। अब मुझे निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, तो यहाँ निकाल देते हैं surface area of the capsule is equal to CSF cylinder का curve surface area plus CSF hemisphere, CSA of hemisphere। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। हेमिस्फीयर का क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों का रेडियस इक्वल है, पाई की वैल्यू तो सेम ही रहती है, तो हम कॉमन लेंगे 2 पाई आर को, तो एच प्लस आर आ जाएगा। 2 पाई की वैल्यू में कुछ गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम यहाँ 22/7 लेंगे। रेडियस में कितना गिवन है 2.5, ठीक है। हाइट कितना है 9, रेडियस कितना है 2.5, तो 44 इंटू 2.5 कर देंगे, ठीक है, तो आएगा 110।
अपॉन 7, ये आएगा 9 प्लस 2.5, ये आएगा 11.5। ठीक है, अब 110 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11.5 से, तो आएगा 1265 डिवाइडेड बाय 7, आएगा 180.7। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये पूरा 5 है तो रेडियस कितना होगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, ये 14 था, 14 में से 5 चले जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कैप्सूल की बात करें तो इसका हमें क्या पता करना है, सरफेस एरिया। अच्छा, हेमिस्फीयर का दो सरफेस एरिया लेंगे ना, हेमिस्फीयर कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है ना, एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है, तो 2 टाइम्स आएगा, यहाँ 2 टाइम्स आएगा, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। अच्छा, यहाँ से हमें दोबारा थोड़ा सा करना पड़ेगा, जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 पाई और आर कॉमन आएगा और एच प्लस 2 आर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना था 2.5। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 9 थी, ट्वाइस ऑफ आर मतलब 2.5, यहाँ पर इसको घटाना पड़ेगा, 44 इंटू 2.5 कितना था 110, तो यहाँ लिख देंगे 110.7, ये कितना आएगा 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, तो ये आएगा 110/7 इंटू 14, 7 से कैंसिल हो जाएगा, आएगा 220 mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हेमिस्फीयर था ना, तो कितने हेमिस्फीयर हैं, दो हेमिस्फीरिकल पार्ट है, दोनों हेमिस्फीरिकल पार्ट को हम ऐड करेंगे ना, तो एक था, दोनों का सरफेस एरिया सेम ही है, तो एक का जितना आएगा उसको हम दो से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। ठीक है, एक सिलेंडर है, इसके ऊपर कॉनिकल टॉप है, ये पूरा हमारा टेंट है। द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 एंड 4 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट है हमारा, उसका हाइट और डायमीटर हमें दे रखा है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। इसके ऊपर जो टॉप है इसका स्लैंट हाइट 2.8 है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। पहले हमें एरिया पता करना है कितना टेंट बनाने में यूज हुआ है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। 500 रुपए है 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो आगे बात करें, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। जो बेस है हमारा, जो टेंट बना था ऐसा कुछ, इसके नीचे कैनवास नहीं लगा है। ठीक है, जिसका हमारा टेंट बना है उस वो मटेरियल नीचे नहीं लगा है। तो चलिए बनाते पहले डायग्राम। अच्छा हो गया। हाँ, तो हमारा जो टेंट है, सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक कॉनिकल टॉप है। द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 2.1 एंड 4 मीटर। हाइट है 2.1, तो 2.1 मीटर ये हाइट हमारे टेंट की। आगे बात कर रहे हैं, नहीं, हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट की। और जो डायमीटर है 4 है, डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 मीटर। रेडियस कितना रहेगा 2, यहाँ पर रेडियस 2 है तो यहाँ पे 2 रहेगा, और इसको समान करें तो कौन का रेडियस कितना रहेगा 2 रहेगा। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। जो स्लैंट हाइट हमें एल की वैल्यू देख रहे हो 2.8 है, तो ये है 2.8 मीटर। आगे हमें क्या बोला गया है,
फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो टेंट में जो नीचे वाला एरिया है ये एरिया लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेंट है, तो टेंट ऊपर से तो ऐसे खाली लगा तभी तो नीचे से ऊपर तक देख पाओगे। तो यहाँ पर सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर भी सिलेंडर का क्या लग रहा है, कर्व सरफेस एरिया, और नीचे टेंट का कोई भी मटेरियल नहीं लग रहा है, जो कैनवास से नीचे नहीं लग रहा है। तो हमने टेंट बनाया, ऐसा कुछ टेंट बनाया, ठीक है ना। तो ये टेंट है, यहाँ पर मटेरियल लगा है साइड साइड में पूरे में, ठीक है ना, पीछे भी लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। इसमें भी आगे मटेरियल लगा है, पीछे भी लगा होगा, ठीक है। जैसे पूरा गोल करके मटेरियल है, लेकिन नीचे कोई भी मटेरियल नहीं लगा है। तो यहाँ पर क्या है, कर्व सरफेस एरिया किसका, हमारा कोन का कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, लेकिन नीचे का कोई भी एरिया नहीं आएगा। चलो उससे वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या निकाला था, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ओके, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास, मतलब कैनवास है उसका एरिया क्या है, तो है सी एस एफ कोन प्लस सी एस एफ सिलेंडर। सी एस एफ सिलेंडर कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल, सिलेंडर का क्या है 2 पाई आर एच। अब यहाँ से हम जो कॉमन आया वो निकाल लेंगे, पाई और आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा एल प्लस एच बचा। ये कौन का है, ये हमारा किसका है, सिलेंडर का है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से पाई और आर कॉमन गया तो 2 और एच हाइट ऑफ कोन बचे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमें कुछ नहीं बोला है, तो हम 22/7 ही लेके चलेंगे। तो 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस है 2 मीटर, ठीक है। लेंथ कितना है, स्लैंट हाइट कितना है 2.8, 2 टाइम्स ऑफ द हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है हमारे पास 2.1, 2.1 तो 4.2, ठीक है। So 22/7, 22/7 into 2, 44/7, ठीक है। It's 44/7 into 2.8 plus 4.2, ठीक है। तो 7 आ जाएगा। So 44/7 into 7, 7 7 क्या होगा कैंसिल, तो एरिया आया 44। अब मीटर के सेंटीमीटर सारे यूनिट मीटर में थे तो मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें पता चल गई, फाइंड द एरिया, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो ₹500 पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है ना। यहाँ हमें क्या गिवन है कि ₹500 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर का 500 रुपये लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर कितना है ₹500। ओके, हमारे पास टोटल एरिया कितना है कैनवास का 44, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास, एक का पता है हमें 44 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 44 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिटरी मेथड, तो 44, तो 500 को हम 44 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 22,000 आ जाएगा, ₹22,000। तो हमने यहाँ कर्व सरफेस एरिया कोन का लगाया, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का लगाया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। वैल्यूज हमें सबकी गिवन थी। उसके बाद हमें 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपये लग रहा है, तो 44 का कितना लगेगा, हम 44 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। फ्रॉम अ सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सिलेंडर है जिसका हाइट कितना है 2.4, तो ये हमारा एक सिलेंडर है, उसका हाइट है 2.4 एंड डायमीटर 1.4, डायमीटर भी गिवन है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, यहाँ से एक कॉनिकल कैविटी निकाली गई है, तो एक कोन निकाला गया है, उसका डायमीटर और हाइट सेम है सिलेंडर के कंपैरिजन में, जितना हाइट कोन का था उतना ही सिलेंडर का है, जितना डायमीटर सिलेंडर का था उतना ही हमारे कोन का है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इनटू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रिमेनिंग सॉलिड क्या बचेगा, तो एक बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा नीचे वाला एरिया बचेगा, ठीक है ना। और क्या बचेगा, ये वाला साइड का एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया बचेगा, और क्या बचेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बचेगा। तो अब चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं हम। तो कोन, ये हमारा सिलेंडर, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है।
ये हमारा कोण है, इतना ही है कुछ हमारा कोण। तो तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, तो हमारा एक सिलेंडर है, उसका हाइट है 2.4, तो हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर दोनों है, यहाँ तक पूरा है। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं इसका डायमीटर 1.4 है, तो ठीक है डायमीटर 1.4 तो रेडियस कितना होगा 0.7, सो रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर। आगे बोल रहे हैं अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो रिमेनिंग सॉलिड जो हमारा सॉलिड बचा है उसका टोटल सरफेस है, तो मान लीजिए हमारा एक सिलेंडर था, ठीक है ना, समझिए यहाँ पर इसमें से हमने एक कोन निकाल दिया है। तो पहले अगर मैं बात करूं हमारा एक सिलेंडर था, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या आता है, सिलेंडर हमारा सिर्फ सॉलिड था, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आता है सिलेंडर का एरिया आ रहा था 2πr/h+r, टोटल सरफेस एरिया लेंगे सिलेंडर का। ठीक है, अब इसमें से सॉलिड सिलेंडर था ना, जब सॉलिड सिलेंडर अब कोई चीज ठोस है, ठीक है ना, कोई चीज सॉलिड है तो मतलब हर जगह उसमें मैटर भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी फिल है, ये भी पूरा फिल है, तो यहाँ पर ये वाला एरिया भी आएगा, नीचे वाला एरिया भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, सारा एरिया आएगा। तो यहाँ पर तो हमने 2πr/h ले लिया, h+r भी ले लिया, 2πr/h+r टोटल सरफेस एरिया ले लिया। अब जो हमारा कोन था उसको हमने निकाल दिया उस सिलेंडर में से, तो उस सिलेंडर में से हमने कुछ पोर्शन निकाला है, किस शेप में निकाला है, कोन की शेप में निकाला है। तो हमने यहाँ से इसको स्कूप आउट कर लिया, अपना एक कोन कोन निकाल दिया, अब अंदर बचेगा क्या, कुछ ऐसा बचेगा एरिया। तो अगर अंदर बात करें तो अब हमारे पास जो बचेगा ये है, तो हमारे पास ये कर्व सरफेस एरिया तो बचा हुआ है, ठीक है, अंदर से कोन गया तो बाहर का कर्व सरफेस एरिया तो अभी बचा हुआ है, ये वाला एरिया, नीचे का बेस एरिया बचा हुआ है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया एक तो तुम कर्व सरफेस एरिया लोगे, मतलब एक सिलेंडर था उसका ये वाला एरिया तो तुम लोगे ही लोगे, ठीक है ना, उसके अलावा अंदर का जो कोन बन गया है तो ये भी तो एक सरफेस एरिया है ना, हाँ, तो ये वाला सरफेस एरिया भी लोगे, लेकिन नीचे का एरिया लोगे, लेकिन ऊपर वाला एरिया लोगे क्या, ऊपर वाला एरिया बिल्कुल भी नहीं लोगे। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम क्या कहते हैं टीएस से सिलेंडर लें, है ना, कि टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर किया, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया कोन का भी, क्योंकि अंदर कोन का भी एरिया बन रहा है, तो सीएस से बन गया कोन का हमारा। अब उसमें से हम क्या करते हैं ऊपर का जो एरिया है उसको माइनस कर दें, बेस ऑफ कोन माइनस कर दें, ठीक है, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं हम कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, उसमें कोन का एरिया ऐड कर दें। कर्व सरफेस एरिया अगर सिलेंडर का लेंगे तो मतलब हम कौन सा एरिया ले रहे हैं, सिर्फ साइड साइड वाला एरिया ले रहे हैं, ये वाला एरिया, ऊपर और नीचे का नहीं ले रहे। अब इसमें कोन का एरिया हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ये वाला एरिया भी आ गया कोन का भी, फिर उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ये नीचे वाला एरिया ऐड कर देंगे, ठीक है, तो जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं सम को। तो टोटल सरफेस एरिया का रिमेनिंग सॉलिड, तो लिखते हैं TSA ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड सॉलिड, तो ये आएगा। तो अभी तक हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो यहाँ पर हमने क्या किया 2πr/h+r TSF सिलेंडर था, CSF कौन लिखा 2πrl, बेस एरिया ऑफ कौन πr², ठीक है, ये हमने माइनस करना, ये है ही नहीं एरिया ना, तो बात करें अब, तो यहाँ बनेगा, अब यहाँ से हमने पाई आर सब में था, पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ से पाई आर चला गया तो कौन बचा 2 × h+r, यहाँ से पाई और आर चला गया कौन बचा 2 × l, यहाँ से पाई और आर चला गया तो कौन बचा सिर्फ आर बचा, ठीक है। तो पाई और आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 थी, 0.7 मतलब पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो 7/10 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब 2 × h+r, h कितने हैं 2.4, r कितने हैं 0.7, इन दोनों को ऐड करके आया था 3.1, अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 6.2, 2 × l, l की वैल्यू 2.5 थी, 2 × 2.5 कितना जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 0.7, तो 0.7 माइनस कर देंगे, उससे पहले हम इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 6.2 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारा कुछ आएगा 11.2, इसमें से हम 0.7 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये जाएगा 10.5, ठीक है, यहाँ तक हो गया है, तो हमारे पास 10.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 105 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कुछ आएगा, हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2310/100,
तो 11 - 23, एक मिनट देखने देते हैं। अच्छा मैंने 2 क्यों लगा रखे हैं? तो कोन का एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो यहाँ से 2 गायब करेंगे, यहाँ से भी 2 गायब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ भी 2.5 है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ मतलब फॉर्मूले में 2 नहीं आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो 2 हटा देना हमने, तो वहाँ 8.7 आएगा। कितना आएगा? 8.7। चलो को पहले लिखने देते हैं इसको। ये आता है 6.2 प्लस 2.5 था, तो आएगा 8.7 यहाँ पर। इसमें से हम 0.7 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 8 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 176 आएगा, 176/10, 17.6 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज कर देंगे तो ये आ जाएगा समथिंग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन का सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल। तो एल की जगह एल आएगा, यहाँ पर 2.5 आएगा। इसका मैंने बता दिया था आपको 6.2, इसमें हम 2.5 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम था, ठीक है। तो यहाँ 8.7 आएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 8 × 22 कितना आएगा? 176 डिवाइडेड बाय 10 है, तो कितना आएगा? 17.6, क्योंकि हमें नियरेस्ट पूछा गया, तो नियरेस्ट किसके है? 18 के हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ में बनाया हुआ फिगर बना रखा है। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। तो मैं एक solid cylinder था, इसमें से हमने क्या कहते हैं, यहाँ से और यहाँ से दोनों एंड से क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर निकाल दिया है। If the height of the cylinder is 10 cm, कह रहे हैं सिलेंडर का हाइट 10 cm था and its base radius is 3.5, इसका रेडियस कितना है? 3.5 दे रखा है। Find the total surface area of the article। अब टोटल सरफेस एरिया आर्टिकल का क्या रहेगा? तो ऊपर वाला तो एरिया खाली है, ये भी खाली हो गया है, ठीक है, किसको आउट हो गया यहाँ से हेमिस्फीयर। तो यहाँ तो बचेगा कर्व सरफेस एरिया किसका? हमारा सिलेंडर का, पहली चीज। उसके बाद बात करेंगे, एक एरिया ये वाला आ रहा है, ये क्या है? हेमिस्फीयर का एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ये एरिया आ रहा है हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया क्या क्या आ रहा है? एक तो हमारे पास ये कर्व सरफेस एरिया किसका? हमारे सिलेंडर का आ रहा है, ये वाला एरिया, कि उसमें से ये वाला पूरा इंटायर एरिया लेंगे हम, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया नहीं लेंगे, क्योंकि वहां से क्या हो गया? सॉलिड गायब है, तो वहां कुछ एरिया बचा ही नहीं है। अब बात करते हैं ऊपर से, ये वाला एरिया बचा है अंदर साइड से हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया क्या बचा है, तो लिख लेते हैं। पहले गिवन क्या है, अब रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर। ऊपर भी कितना रहेगा? 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर में 10 सेंटीमीटर दे रखा है, सो इट्स 10 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल is equal to CSA of cylinder plus 2 times the CSA of hemisphere। ठीक, तो CSA सिलेंडर की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस सिलेंडर क्या है? 2πRh, और ट्वाइस कर देंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो कि है 2πr², तो ये बन जाएगा 4πr²। तो 2 पाई, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, 2πr कॉमन आएगा, 2πr कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा h, यहाँ से 2πr गया तो 2r बच गया। 2 पाई की वैल्यू हमें कुछ गिवन नहीं है, 22/7 लेंगे। रेडियस कितना है हमारे पास? 3.5। ओके, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है हमारे पास? 10, रेडियस है 2, 3.5, उसका हम कर देंगे ट्वाइस, तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 0.5 आएगा तो 5/10 हो जाएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास 22, ठीक है, इंटू 10 प्लस 3.5 का डबल कितना होगा? 7, तो 22 इंटू 17, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लिखा, दो डबल किसका?
हेमिस्फीयर का ये वाला दोनों का रेडियस वगैरह सेम है, तो दोनों का एरिया सेम आएगा। अब यहाँ पर से हम देखो 2 पाई आर, यहाँ पर भी 2 पाई आर, आर का स्क्वायर मतलब यहाँ कितने आर हैं, 2 आर हैं, तो एक आर चला गया, एक आर बच गया, और यहाँ एक 2 था, तो यहाँ पर एच बचा, यहाँ पर 2 आर बचा। ठीक है, इन दोनों का हमने सम कर दिया, ये हमें वैल्यूज गिवन थी हमारे पास, तो इसे हम निकल लिया इसको, ये उसके बाद यहाँ कटिंग वगैरह के लिए वैल्यूज पुट करके इनको ऐड कर दिया है, और फिर इसके बाद जो भी ऐड करके आए सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पर so that's all for today. I hope you guys like that show. Do like and subscribe. Thanks for watching.